बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। कहा दिल्ली को रोज मिले 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। केंद्र हमें सख्त फैसले लेने पर मजबूर ना करे। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही। हाईकोर्ट ने केंद्र को ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के आदेश दिए। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। डीआरडीओ ने दिल्ली के एम्स और आरएमएल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। पर लगभग 200 नए बेड और उन बेड्स में 22 बेड्स विशेष रूप से आईसीयू के, ये हमने आज क्रिएट करने की दिशा में अपने प्रयासों को पूरा किया है। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से मांग की है। कहा ऑक्सीजन सप्लाई के कंट्रोल की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी जाए। प्लांट्स का संचालन और नियंत्रण मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दिया जाना चाहिए। महामारी के दौरान विदेशों से आए मेडिकल उपकरणों को अलग अलग अस्पतालों में इंस्टॉल किया जा रहा है। दिल्ली सफदरजंग और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की हुई सप्लाई। ग्रेटर नोएडा के आईटीबीपी रेफरल अस्पताल में इटली के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हुई है। 100 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस की मदद से हो रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन टैंकर को अस्पताल पहुंचा रही है पुलिस की टीम। दिल्ली के मायापुरी में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जुटी लोगों की भीड़। घंटों के इंतजार के बाद मिल रही है ऑक्सीजन। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भी तैनाती। दिल्ली से सटे नोएडा में प्रशासन ने ऑक्सीजन रिफिल बैंक की शुरुआत की है। जरूरतमंदों को फ्री में ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच रजौरी में नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट की शुरुआत हुई है। 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता है। ओडिशा के राउरकेला स्टील प्लांट से 10 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। सप्लाई के लिए प्लांट खुद ही करता है। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। अप्रैल के महीने में 2700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। गुजरात के राजकोट में 1 महीने लगातार कोरोना की मार झेलने के बाद अब मिलने लगी है थोड़ी राहत। अस्पतालों के बाहर अब नहीं दिख रही है एम्बुलेंस की कतार। ऑक्सीजन के लिए होने वाली मारामारी में भी आई है कमी। यूपी के आगरा में अब जाकर ऑक्सीजन किल्लत से थोड़ी राहत मिली है। अस्पतालों में समय पर ऑक्सीजन सप्लाई करने में जुटा है पूरा प्रशासन। ऑक्सीजन प्लांट पर पुलिस बल की तैनाती। पटना में ऑक्सीजन किल्लत के बीच महावीर मंदिर में लगाया गया ऑक्सीजन बॉटलिंग पॉइंट। यहां से जरूरतमंद मुफ्त में भरवा सकते हैं ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिखी बड़ी लापरवाही। ऑक्सीजन की कमी से हुई मरीज की मौत। कर्मचारी ने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर की नहीं थी चाबी। यूपी के सीतापुर में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को नहीं मिल पा रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट को किया गया सील। दूसरे जिलों में जाकर भरवानी पड़ रही है ऑक्सीजन। दिल्ली के खान चाचा रेस्टोरेंट में पुलिस की छापेमारी। 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद किए हैं। कल गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ के आधार पर हुई कार्रवाई। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से पुलिस ने 2 कालाबाजारियों को गिरफ्तार किया है। 10 मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 600 से ज्यादा ऑक्सीमीटर समेत कई मेडिकल उपकरण जब्त किए हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें देश में कोरोना महामारी के बीच एम्बुलेंस चालक कर रहे हैं मनमानी। मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना शिफ्ट करने के लिए 1,20,000 का बिल बनाया। पीड़ित ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। एम्बुलेंस किराए में मनमानी की खबर चलने के बाद हरकत में आई पुलिस। दिल्ली से एम्बुलेंस मालिक को गिरफ्तार किया है। एम्बुलेंस सेवा के नाम पर मनमाने पैसे वसूलने का आरोप है। बिहार के पटना में पुलिस ने एक अस्पताल में की छापेमारी। भारी मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बरामदगी हुई है। कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब में रेमडेसिविर इंजेक्शन का बुरा हाल। भाखड़ा नदी में तैरती नजर आई ढेरों सारी दवाइयां। कोरोना मरीज के इलाज में रेमडेसिविर का इस्तेमाल पंजाब में है भारी मांग। हरियाणा के भिवानी में भी ऑक्सीजन की धड़ल्ले से कालाबाजारी। एक प्राइवेट अस्पताल पर भी लगा ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप। प्रशासन ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। बीजेपी विधायक बहादुर कोरी का कोरोना से निधन। लखनऊ के अपोलो अस्पताल में ली अंतिम सांस।
वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का कोरोना से निधन हुआ है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख, लिखा पत्रकारिता जगत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा जाने जाएंगे। देश में कोरोना की चेन टूटने की उम्मीदों को लगा गहरा झटका। कोरोना मामलों ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 4,14,188 नए मरीज सामने आए हैं। 3,915 मरीजों की मौत हुई है। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। कोविड टेस्ट के लिए लिया गया लगभग हर 5वां सैंपल निकल रहा है पॉजिटिव। कल एक दिन में 18,26,000 से ज्यादा लोगों ने कराया था कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र में कोरोना के 62,194 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 853 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना से हाल बेहाल है। यूपी में कोरोना का ब्रेक फेल। पिछले 24 घंटे में 353 कोरोना मरीजों की मौत से हाहाकार मच गया। 26,780 नए बीमार मिलने से दहशत में है लोग। लखनऊ में एक महीने के बाद सबसे कम 1865 मरीज मिले हैं। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 335 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। 19,133 नए मरीज सामने आए हैं। 20,028 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 90,629 हुई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वालों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। 14 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा अनिवार्य। केरल में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का कोहराम। एक दिन में 42,000 से ज्यादा नए कोरोना के 27,000 मरीज ठीक हुए हैं। लगभग 4 लाख मरीजों का इलाज अब भी जारी। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक का कोरोना से सबसे बुरा हाल। पिछले 24 घंटों में 49,000 से ज्यादा नए केस। 328 मरीजों ने गंवाई जान। 5 लाख से ज्यादा सक्रिय मरीज। तमिलनाडु में भी नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में लगभग 25,000 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 195 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 14,800 से ज्यादा नए कोरोना केस। 177 मरीजों की मौत हो गई है। 12,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में कम नहीं हो रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 17,500 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 161 मरीजों ने दम तोड़ दिया। गुजरात में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। 24 घंटों में लगभग 12,500 नए मरीज। 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से आंकड़ों में कमी आई है। 24 घंटे में 12,000 नए मरीज मिले हैं तो करीब 12,000 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। हालांकि एक दिन में 86 मरीजों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी एक दिन में आए लगभग 14,000 नए कोरोना मरीज। 24 घंटे में 212 मरीजों ने दम तोड़ दिया। राज्य में 1,30,000 से ज्यादा एक्टिव केस। असम के डिब्रूगढ़ के जालौनी चाय बागान में 133 से ज्यादा कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने जालौनी चाय बागान कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से बात की है। कोरोना महामारी के बीच सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। दुनिया भर से अब तक भारत को मिले 1841 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 1814 ऑक्सीजन सिलेंडर, 9 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और 2400 वेंटिलेटर के साथ लगभग 3.25 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी सप्लाई हुई है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को लगातार मिल रही है दुनिया भर से मदद। पोलैंड ने भी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप भेजी है। देश में तेजी से चल रहा है तीसरे चरण का वैक्सीनेशन। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 साल से ऊपर की उम्र के 11,80,000 से ज्यादा लोगों को पहला डोज लगा है। यूपी में अब 45 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए पहले कोरोना कराना होगा रजिस्ट्रेशन। पहली डोज लेने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। दूसरी डोज के लिए अब भी वॉक इन सुविधा है। दिल्ली के बदरपुर इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर में देखने को मिली लोगों की भारी भीड़। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में मेगा वैक्सीनेशन कैंप पर खत्म हो गई वैक्सीन। मायूस होकर लौटे लोग। सेंटर पर 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को लगाया जा रहा था टीका। केरल के एर्नाकुलम में वैक्सीनेशन सेंटर में हुई धक्का मुक्की। टीका लगवाने के लिए उमड़ी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। जम्मू में 18+ वैक्सीनेशन के दौरान युवाओं में दिखा खासा उत्साह। वैक्सीनेशन सेंटर पर जुटी भारी भीड़। जम्मू में अभी सिर्फ 15 सेंटर पर 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। चंडीगढ़ के अस्पतालों में बेड की कमी के बीच एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मिनी कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है। 50 बेड वाले इस सेंटर में वाईफाई, सीसीटीवी और इंटरकॉम की भी सुविधा होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहुत जल्द नए कोविड अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। प्रगति भारत फाउंडेशन की मदद से की जा रही है 300 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तैयार किया गया कोरोना कंट्रोल रूम। 24 घंटे में 6 डॉक्टर्स की टीम रहेगी तैनात।
टोल फ्री नंबर पर कॉल कर मरीज ले सकेंगे डॉक्टर से सलाह। बिहार के गया में अस्पताल में 2 दिन तक पड़ा रहा कोरोना पीड़ित का शव लेने नहीं आए परिजन, तो नगर निगम कर्मचारियों ने किया अंतिम संस्कार। यूपी के अम्बेडकर नगर के जिला अस्पताल का बुरा हाल, इमरजेंसी वार्ड के सामने ही इलाज और ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर महिला की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यूपी के संभल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने दिखाई सख्ती, अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर काटे चालान, नियम न मानने पर लाठियां भी भांजी। यूपी के आगरा में प्रशासन की खुली पोल, लॉकडाउन के बावजूद लोग धड़ल्ले से खोल रहे हैं दुकान, नहीं किया जा रहा है किसी भी नियम का पालन। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कोरोना को लेकर दिख रही है लापरवाही, लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए सड़कों पर घूम रही है पुलिस, लोगों से कर रही है घरों में रहने की अपील। यूपी में अंबेडकर नगर में खुलेआम हो रहा है लॉकडाउन का उल्लंघन, व्यापारी बाहर से दुकान का शटर बंद कर अंदर इकट्ठा कर रहे हैं ग्राहक, शोरूम के अंदर इकट्ठे हुई भीड़ का वीडियो वायरल हुआ है। रायबरेली में सब्जी मंडी में खरीदारों को नहीं रहा कोरोना का खौफ, बिना मास्क और सामाजिक दूरी के बिना बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कागजों पर सिमट कर रह गए हैं लॉकडाउन के नियम, सड़कों पर भारी तादाद में बेवजह घूमते नजर आए लोग, भीड़ में मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी सही से नहीं पहन रखा था मास्क। बिहार के पटना में लॉकडाउन और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने दिखाई सख्ती, बिना मास्क घर से बाहर निकलने वाले युवक की क्लास लगाई। यूपी के बदायूं में लॉकडाउन का पालन कराने खुद सड़कों पर उतरे एसएसपी संकल्प शर्मा, बेवजह घूमने वालों के काटे गए चालान। कर्नाटक के देवनगरी में बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने लिया सब्जी मंडी का दौरा, कोरोना नियमों के पालन को लेकर लोगों को नसीहत दी। नोएडा में लॉकडाउन के दौरान मुस्तैद दिखी पुलिस, नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने सड़कों पर उतरकर लोगों की चेकिंग की, सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के काटे चालान। यूपी के मुरादाबाद में किराना बाजार में जुटी भारी भीड़, प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान सुबह सिर्फ 4 घंटे दुकान खोलने की दी है छूट, खरीदारी के लिए भीड़ ने कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। हैदराबाद में जुमे की नमाज के दौरान कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, मक्का मस्जिद में सैकड़ों की तादाद में जुटी भीड़, किसी ने भी नहीं लगा रखा था मास्क। लॉकडाउन का विरोध करते हुए रामेश्वरम में लोगों ने सरकार की शाम को शराब की दुकान खोलने की मांग की, पाबंदियों के कारण तमिलनाडु में सुबह 8 से 12 बजे तक ही खुल रही है शराब की दुकान। कोरोना महामारी के बीच इजराइल में लोगों ने भारत के लिए की प्रार्थना, ओम नमः शिवाय के जाप के साथ कोरोना को जल्द मात देने की कामना की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सूफी संत की दरगाह पर कोरोना से जल्द राहत के लिए चढ़ाई गई चादर, रोजेदारों ने मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। मेरठ के न्यूट्रिमा अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने कोरोना मरीजों को दी खुशियों की डोज, मरीज डिप्रेशन से दूर रखने के लिए वार्ड में किया डांस। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करने मंगलौर से दिल्ली आई नर्सिंग टीम, मंगलौर एयरपोर्ट पर सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए हुआ शानदार स्वागत। यूपी के बरेली में पुलिस वालों ने दिया अर्थी को कंधा, पति की मौत के बाद पत्नी ने मांगी थी पुलिस से मदद, पति की मौत के बाद परिवार के सदस्यों ने छोड़ दिया साथ। आंध्र प्रदेश के राजमपेट से सांसद मिथुन रेड्डी ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं, पुंगनूर में मरीजों के इलाज के लिए अपने निजी फंड से दिए 1 करोड़ रुपए। दिल्ली वासियों के लिए देवदूत बनकर सामने आए दिल्ली पुलिस के एएसआई राकेश कुमार, अब तक कोरोना से मरने वाले 1100 लोगों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। यूपी के बुलंदशहर में राष्ट्रीय चेतना मिशन ने शुरू की पहल, परिवार वालों ने मना करने पर कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया है उन्होंने। लॉकडाउन के दौरान शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के काम में तेजी आई है, लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को दिया गया है काम, धर्मशिला का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। गुजरात के सूरत में कोरोना पाबंदियों का हीरा कारोबार पर पड़ा गहरा असर, डिमांड के बावजूद नहीं कर पा रहे हैं सप्लाई, 35% से ज्यादा प्रवासी काम छोड़कर अपने घर लौटे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में लोगों ने घर में ही पढ़ी जुमे की नमाज, दादरी पुलिस ने मस्जिदों में जाकर मौलवी से कराई थी अनाउंसमेंट, लॉकडाउन के दौरान की थी सहयोग की अपील।
बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जांच करने पहुंची गृह मंत्रालय की टीम ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। कल शाम तक गृह मंत्रालय को देंगे अपनी रिपोर्ट। बंगाल विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी और टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। डीएमके चीफ एमके स्टालिन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने और कल सीनियर नेताओं ने से भी मुलाकात की थी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद सचिवालय पहुंचे सीएम एमके स्टालिन। आज ही अपने कार्यालय में संभाला पदभार। एमके स्टालिन के सीएम पद की शपथ लेने के बाद चेन्नई में समर्थकों ने मनाया जश्न। कोरोना नियमों की सरेआम उड़ाई गई धज्जियां। तमिलनाडु के थेनी में एक कलाकार ने तरबूज पर बनाई सीएम स्टालिन की तस्वीर। खुद को बताया स्टालिन का बहुत बड़ा प्रशंसक। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपर यमुना बोर्ड के सामने अपनी मांग रखे दिल्ली जल बोर्ड। यमुना बोर्ड को भी मामले में तेजी से सुनवाई करने को कहा। दिल्ली सरकार ने हरियाणा और पंजाब पर पानी रोकने का आरोप लगाया था। मुंबई में ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी को मिली बड़ी कामयाबी। कुरियर कंपनी के मालिक को किया गिरफ्तार। ड्रग्स तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया है। यूपी के बागपत में कैनरा बैंक के एटीएम में लूटपाट हुई है। बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम काटकर लूटे 7 लाख रुपए। पुलिस जांच में जुटी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनडी स्टूडियो में आग लगने से हड़कंप मच गया। शूटिंग के लिए बने किले में आग लग गई। पूरा सेट जलकर खाक हो गया। अमृतसर की एक ड्राई फ्रूट कंपनी में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। यूपी के हाथरस में बैटरी बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पश्चिम बंगाल के जगदलपुर में कुछ बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बुरी तरह से पीटा। स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने को लेकर हुआ था विवाद। अस्पताल में बुजुर्ग की मौत हो गई। यूपी के कानपुर में महिला की संदिग्ध मौत के बाद परिवार ने किया थाने का घेराव। पुलिस पर मामला दर्ज न करने का आरोप लगाया। अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से मामले को शांत कराया। राजस्थान के जालौर में बोरवेल में फंसे 4 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खेलते खेलते 90 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कल पूरी रात तलाश करने के बाद आज मिला हाथी। 2 दिन से रिहायशी इलाके में मचा रहा था उत्पात। मालदीव में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के घर के बाहर हुआ धमाका। मोहम्मद नशीद को गंभीर चोट आई है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने कहा यह विस्फोट लोकतंत्र पर हमला है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में स्थित माउंट में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। लगभग 3 किलोमीटर तक उठी राख। आसपास के गांवों को खाली कराया गया है।